पॉइंटों में नंबर कटते हैं इसके। हाँ सर। इसके जो ड्राइविंग टेस्ट किया पॉइंटों में नंबर कटते हैं। सस्पेक्ट में नाम डाल दिया। गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंकित फौजी। फिर से मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एसएसबी ड्राइवर। तो जो भी 2020 में जो लड़कों ने एग्ज़ाम वगैरह दिया था, तो कैसी फोर्स है और क्या इसका क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी इसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद क्या इसकी ड्यूटी होती है। ड्यूटी तो खैर आप सभी को पता है ड्राइवर की क्या होती है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जो ये उस्ताद लोग खड़े हैं, ये अभी न्यू ज्वाइनिंग इनकी अभी हुई है, जो कि 2020 के इन्होंने भर्ती थी जो निकली थी। 2020 में ड्राइवर की 574 वैकेंसी निकली थी, वही ये इन्होंने अभी लेटेस्ट ज्वाइनिंग किया। और ज्वाइनिंग करने के बाद इन्हीं से एक्सपीरियंस लेते हैं तो लोग क्या क्या एग्ज़ाम में क्या क्या करके आए और कितने नंबर पे आप सेलेक्ट हुए और फिर क्या क्या आपका मेडिकल हुआ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी बनाओ तो आप तक अपडेट सबसे पहले आता रहे। तो वीडियो को शुरू ये बताओ, आप पहले ये बताइए आप अपना परिचय दीजिए, हो कहाँ से आप? सर मेरा नाम लोकेश है। हाँ। मैं हरियाणा जो डिस्ट्रिक्ट बादली गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो ये भाई है हरियाणा से, और आप भाई? सर मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं उत्तराखंड और डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर। तो ये भाई उत्तराखंड से है। तो हरियाणा उत्तराखंड। तो किस ये बता भाई, जब ये 2020 में आपने जब इसका फॉर्म भरा था 2020 में ना, तो कितनी वैकेंसी थी इसकी? इसकी सर 1522 वैकेंसी थी, पर सभी ट्रेडों की थी। इसमें ड्राइवर 574 वैकेंसी थी। तो ये 1522 की, हाँ सर। मतलब इसमें सभी ट्रेडों की 1522 वैकेंसी थी, पर लेकिन ड्राइवर की 574 वैकेंसी थी। तो 574 वैकेंसी में से ये भाई है जो, और भी है जो 6-7 लड़के जो ड्राइवर में ज्वाइनिंग कर चुके, और बाकी और भी आने वाले हैं। तो ये बताओ आप मुझे, तो एग्ज़ाम जो इसका सबसे पहले क्या प्रक्रिया हुई इसकी ड्राइवर की? सबसे पहले ड्राइवर का सर फिजिकल हुआ था। फिजिकल में क्या क्या है? फिजिकल में सर 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में, और हाइट चेस्ट वेट सर। तो फिजिकल वही है सेम जो जीडी का होता है, 5 किलोमीटर रनिंग और हाइट, चेस्ट और लॉन्ग जंप। और नो सर, ये लॉन्ग जंप वगैरह नहीं थी। तो अच्छा, फिर इसके बाद आपका फिर सर रिटर्न टेस्ट हुआ था सर। इनका हुआ फिर रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट की ये थोड़ा रिटर्न टेस्ट के बारे में ये बताओ आप कि उसमें आया क्या क्या था रिटर्न टेस्ट में ड्राइवर, मतलब थोड़ा सा ड्राइवर से रिलेटेड सर कुछ नहीं आया था। 1-2 क्वेश्चन आते हैं बस, नहीं तो फिर जैसे जीडी का होता है ना पैटर्न, वैसे ही सर। तो भाई जैसे भाई बता रहा है कि ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आए, 1 या 2 आए थे। बाकी जो क्वेश्चन आते थे वे मैथ, रीजनिंग और जीके वगैरह के, जो कि नॉर्मली होता है। इंग्लिश में से आप एक चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हो। तो कितने नंबरों का पेपर हुआ था ये? 100 नंबर का सर। 100 नंबर का पेपर था। हर क्वेश्चन एक नंबर का सर। हर 100 नंबर का पेपर, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो इसमें निगेटिव मार्किंग थी? नो सर, नो। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और आपने लोग इसे बताओ कितने नंबर का किया था पेपर? मैं तो सर 100 करके आया, पर मेरे 70 नंबर आए थे सर। ये 100 में से 100 करके आए, पर इनके उसमें से 70 क्वेश्चन राइट थे। तो 70 क्वेश्चन राइट थे। आप कितने करके आए थे भाई? मैं 100 क्वेश्चन करके आया था। हाँ, 100 क्वेश्चन का पेपर था, 100 में से मैं 71 मार्क्स थे मेरे। ये भाई 100 में से 71 इनके क्वेश्चन सही थे। तो ये बता दो लोकेश की मेरिट लिस्ट जो है वो कितने पे लगी तुम्हारी ड्राइवर की? आप ये बताओ, पहले जनरल से हो या ओबीसी? मैं सर एससी से हूँ। एससी। हाँ। और आप? SC से। तो ये जो कैंडिडेट मेरे सामने खड़े है ये एससी से है। तो आप लोगों की मेरिट लिस्ट कितने पे लगी थी जो है एग्ज़ाम वाली? सर एग्जाम वाली तो लगी होगी हमारी 55 पे सर। 55 पे। हाँ। तो एससी वालों की भाई मेरिट लिस्ट लगी थी 55% पे है। हाँ। क्या 55% पे लगी थी? तो आपका भी वही 55% पे। फिर उसके बाद आपका प्रक्रिया क्या हुई एग्ज़ाम के बाद? एग्जाम के बाद सर फिर हमारा ड्राइविंग टेस्ट हुआ सर। एग्ज़ाम के बाद इनका ड्राइविंग टेस्ट। और ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या करवाया आपसे? ड्राइविंग में सर बोलेरो चलवा के देखी। हाँ बोलेरो में डब्बा बॉक्स पार्किंग हाँ। और 8 का एल पार्किंग बनवाई थी सर। तो डब्बा बॉक्स पार्किंग ड्राइवरी में इनको बोलेरो दी थी चलाने के लिए, और बॉक्स टाइप में एक, पार्किंग और एल टाइप की पार्किंग। हाँ सर। और उसके बाद एक फिर बोलेरो पिकअप दी थी, उससे 8 का बनवाया था सर। बोलेरो पिकअप में 8 का ये क्या होता है? 8 का क्या सिस्टम होता है 8 इनका? का सर रिवर्स। अच्छा, ये 8 रिवर्स और बैक दोनों? बैक नहीं बनाया सर, रिवर्स फॉरवर्ड। अच्छा, सीधी चलवाई थी। तो 8 का जो ऐसे गाड़ी को घुमाते हैं वो उस टाइप का है। और एक एस मॉडल ट्रक चलवा रहा था। एस मॉडल ट्रक भी चलवाया था आपसे? तो भाई ट्रक भी चलवाना पड़ता है। तो इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस का बताओ, आप कितने साल का एक्सपीरियंस और कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? सर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ मांग नहीं रखा था सर। अच्छा, एक्सपीरियंस कुछ नहीं था? एक्सपीरियंस कुछ नहीं तो मांगा। एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, तो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस अपने हाथ में होना चाहिए, होना जरूरी था। तो फिर उसके बाद आपने क्वालिफाई कर लिया। कितने नंबरों का ये ड्राइविंग टेस्ट था? ये सर 50 नंबर का था सर। 50 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट था। 50 नंबर से कितने नंबर आए थे आपके? मेरा सर 40 नंबर आए थे। और आपके? 70। 70? नहीं, ड्राइवर टेस्ट में 44।
इस भाई के जो ड्राइविंग टेस्ट देकर आए थे ये 44 और तेरे 40 इसके 46 नंबर आए थे। बहुत अच्छा, 50 में से बहुत बड़ी बात होती है एक ड्राइविंग टेस्ट में। 50 नंबर का अगर ड्राइविंग टेस्ट है और आप उसमें 46 45 नंबर लेके आ रहे हो तो बहुत लकी होता है। बहुत ही कम इस टेस्ट को लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसमें आपने इसके बाद अच्छा मैं बात करता हूँ अभी लेटेस्ट जो आपका टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद प्रक्रिया बताओ आप। सर वो एस मॉडल चलवाया था, एस मॉडल चलवाया, फिर एस मॉडल में भी सर डब्बा पार्किंग बनवाई, ट्रेल पार्किंग बनवाई सर उसमें भी। उसमें भी एस मॉडल में भी जो ट्रक दिया था हाँ सर, उसमें डब्बा पार्किंग और एल पार्किंग, तो उससे भी आपको तो ये टोटल उन्होंने जो है कि तीन चांस की सर। 3 चांस। हाँ हाँ ये भी याद रखना कि आपको चांस 3 मिलते हैं, तो 3 चांस में आपको ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और 50 नंबर का है, जितने हो सकते हैं भाई नंबर से पॉइंटों में नंबर कटते हैं इसके। हाँ सर। इसके जो ड्राइविंग टेस्ट किया पॉइंटों में नंबर कटते हैं। तो जो भी नेक्स्ट टाइम अगर कोई कैंडिडेट ड्राइविंग टेस्ट देगा तो भाई बड़ा देख के चलाए गाड़ी को। तो फिर उसके बाद आपका ये फाइनल होगा। मेडिकल का हुआ, मेडिकल ही नॉर्मल वही है जो होता है सबका, हाँ सर, GD वाला। जीडी का ही जो सेम मेडिकल है। तो मेडिकल में कोई माफी का कॉलम नहीं होता, अगर कमी है तो री मेडिकल दे दिया जाता है। फिर री मेडिकल में भी कुछ बच्चे उसके बाद री मेडिकल करवा के आते हैं तो सिलेक्ट हो जाते हैं। री मेडिकल सर अगले दिन ही था, कहीं जाना ही नहीं दे रहे। अच्छा अगले दिन ही री मेडिकल दे रहे थे, हाँ, कहीं सर। जाना नहीं था, वहीं पे ही फिर उसी सिलेक्ट। अच्छा री मेडिकल में से भी कुछ लड़के हुए फिर पास। फिर पास हाँ सर पॉइंट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे कि अस्पताल में दे देते हैं हाँ, हाँ। तो वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो वहाँ से क्लियर हो जाता है, आपको जहाँ री मेडिकल दे दिया जाता है। फिर आप भाई अच्छा हम अब बात करते हैं, इनका तो सिलेक्शन हो चुका। अब जब इनकी मेरिट लिस्ट लगी जनरल वालों की कितने परसेंट पर लगी थी? 72 जनरल की 72 पर जनरल की गई है। 72% पर 100 में से जिसने 72 नंबर लिए है हाँ जनरल तो वो जनरल का जो भी है ओबीसी है जनरल सेम, ओबीसी 70 ओबीसी की 70 हाँ। और जनरल की 72। 72 तो भाई हो सकता है शायद कुछ लड़के अभी जनरल के अभी आए नहीं, तो आएंगे तो उनसे भी मिलवाएंगे। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट का जो नंबर आ चुका आप लोग ने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद कुछ लड़कों का सस्पेक्ट में नाम डाल दिया। उसमें बहुत से लड़कियाँ, कितने सस्पेक्ट में कितने लिस्ट में कितने नंबर है? 138 लड़कों का सस्पेक्ट में जो नाम डाला गया। भाई बस कमेंट आए बहुत लड़कों के, सर जो सस्पेक्ट में लड़के डाले हुए हैं सर उनका क्या होगा? तो भाई उनका ये भाई बताएंगे क्या होगा। इनके पास बाकायदा ऑर्डर भी है और मुझे दिखाया भी था, तो वो ऑर्डर एक बार दिखा, एक बार खोल के दिखा। और जो सस्पेक्ट वाले हैं उनको कब बुला रखा है? 9 जनवरी को सर। भाई 9 जनवरी को स्टार्टिंग है। जो सस्पेक्ट में लड़के ड्राइविंग वाले डाले हुए हैं जो 100 कुछ के करीब लड़के हैं, तो 9 जनवरी से उनका स्टार्ट है। जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स में जो कमी पेशी है, फ़ोटो वगैरह ठीक नहीं आ रहे, फिंगरप्रिंट ठीक नहीं आ रहे, तो घबराए नहीं, वो उनका सिलेक्शन होगा, उनको दोबारा बुलाया जाएगा। 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है भाई, ध्यान रखना। और ये भाई के पास नोटिस है, मैं आपको पढ़ के बता दूं, और आप मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये जो विज्ञापन दे रखा है एसएसबी की तरफ से, जो नई दिल्ली फोर्स हेडक्वार्टर की तरफ से आ रखा है, तो इसमें सशस्त्र सीमा बल का विज्ञापन है भाई। इसमें मैं ज़्यादा, अगर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। ये 9/1/2024 को 25वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल घिंटोनी में आपका पोस्ट अर्जुनगढ़ नई दिल्ली, ठीक है, निर्धारित हुआ। मतलब 25 नंबर बटालियन में बुलाए जाएंगे। तो आपको घिंटोनी 25 बटालियन जो है एसएसबी की 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो सस्पेक्ट वाले लड़के। तो मैं ये जो ऑर्डर है मैं ये आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेक कर लेना। साफ साफ क्लियर एसएसबी ने निर्देश दिए हुए हैं। तो भाई धन्यवाद आपका, ड्राइवर में आप लोग आए और एसएसबी ज्वाइन की। तो अगले मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को जय हिंद, जय भारत।